बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। आज की मेरी रेसिपी है नहायत ही मज़ेदार शीरमाल। हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत होगी उसमें मैदा 500 ग्राम, नमक 1 टीस्पून, चीनी 100 ग्राम, घी 90 ग्राम, एक अदद अंडा, 6 से 7 सब्ज़ इलायची जिनका हमने पाउडर बना लेना है, ईस्ट 1.5 टीस्पून, मिल्क हमें चाहिए 200 ml। मिल्क को हम हल्का सा गर्म करेंगे और उसमें चीनी, नमक, अंडा, सब्ज़ इलायची का पाउडर, ईस्ट डाल के हमने इसको खूब अच्छी तरह मिक्स करना है। खूब अच्छी तरह मिक्स करने के बाद हम इसको 5 मिनट के लिए छोड़ देंगे ताकि ईस्ट फूलकर ऊपर आ जाए। अब हम एक मिक्सिंग बाउल में मैदा डालेंगे। मैदे में हमने ईस्ट वाला लिक्विड मिक्सचर ऐड करना है और किसी चमचे या स्पैचुला की मदद से इसको खूब अच्छी तरह मिक्स करना है। ये थोड़ा हार्ड डो बनेगा। इसका टेक्सचर प्रोसेस के साथ साथ तब्दील होगा। शुरू में आपने इसको हाथ से नहीं गूंदना, किसी भी चमचे या स्पैचुला की मदद से आपने इसको खूब अच्छी तरह मिक्स करना है ताकि सारा लिक्विड मिक्सचर मैदे में जज़्ब हो जाए। इसका टेक्सचर देख लें आप, थोड़ा ड्राई ही है। अब इस स्टेज पे हम इसको हाथ से अच्छी तरह मिक्स करेंगे और अगर आपको ज़रूरत पड़े तो ओनली 1 टीस्पून मिल्क आप ऐड कर सकते हैं इसमें। हाथ से हम इसको अच्छी तरह मिला के इसका डो बनाएंगे। डो इसका थोड़ा हार्ड बनता है, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नहीं होता। इस स्टेज पे हमने अच्छी तरह इसको मिक्स करना है। अगर आप चाहें तो 1 टीस्पून मिल्क ऐड कर सकते हैं। आप ये देख लें, इसकी ये शक्ल निकलेगी अच्छी तरह गूंदने के बाद। ये थोड़ा हार्ड डो है जैसे आपको नज़र आ रहा है। अब हम इसको एक फ्लैट सरफेस पे डालेंगे और घी उसके ऊपर हमने उंगलियों की मदद से अच्छी तरह जज़्ब करना है। हमने इसको अभी फोल्ड नहीं करना। ये प्रोसेस तकरीबन 10 से 15 मिनट लेगा, लेकिन ये ही इम्पॉर्टेंट स्टेप है। ये देखें, इस स्टेज पे ही उंगलियों की मदद से मैंने जस्ट कर दिया है। ये तकरीबन 10 से 15 मिनट लेगा, आपने घबराना नहीं है। ये देखें, अब इस स्टेज पे 10 से 15 मिनट के बाद मैं इसको फोल्ड करके गूंदना शुरू करूँगी। ये थोड़ा टाइम टेकिंग काम है, लेकिन आपने घबराना ही है कि घी जज़्ब नहीं हो रहा। घी जज़्ब होगा लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा। ये देखें, अब इस डो की शक्ल, अब ये इसका टेक्सचर बदलना शुरू हो गया है। अब ये नरम होना शुरू हो गया है। अब आपने मुस्तकिल इसको फोल्ड करना है और गूंदना है और इसको 40 मिनट्स के लिए कवर करके रख देना है। अब 40 मिनट्स के बाद आप इसका टेक्सचर देखें कितना सॉफ्ट हो गया है। अब मैं इसको गूंद के इसका स्मूथ टेक्सचर लेके आऊंगी। ये देखें, लुक एट द टेक्सचर, सो सॉफ्ट एंड स्मूथ। अब मैं इसके बॉल्स बनाऊंगी। आधा किलो से तकरीबन 3 शीरमाल बन जाते हैं। एक पेड़ा तकरीबन 300 या 325 ग्राम का होना चाहिए। इसको मैंने रोल कर लिया है। इसकी मोटाई आप देख लें, वो इतनी होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा मोटा नहीं, बहुत ज़्यादा पतला नहीं। अब मैं इस पर निशान लगाऊंगी। आप फोक की मदद से, छुरी की मदद से इस पे आसानी से निशान लगा सकते हैं, या आपके पास बेकिंग टूल हो उससे। मैं बेकिंग टूल से लगा रही हूँ। आप पूरा प्रोसेस वीडियो में देख सकते हैं मैं किस तरह लगा रही हूँ। अब मैंने इसको बेकिंग पैन पे शिफ्ट करना है। ऊपर इसके मैंने पानी लगाना है और मैंने इसको
बेक करना है। 400 डिग्री फ़ारेनहाइट पे ओवन को प्रीहीट करें। पहले हमने इसको बेक करना है 7 to 8 मिनट्स के लिए, ताकि नीचे से इसका लाइट ब्राउन कलर आ जाए। हम चेक करेंगे, जब लाइट ब्राउन कलर आ जाएगा फिर हमने ब्राइल ऑन करना है लो पे, और 2 से 3 मिनट के लिए हमने इसको ब्राइल करना है ताकि ऊपर भी बहुत अच्छा सा कलर आ जाए। बेक हो गया है, बड़ा प्यारा कलर इसका खूबसूरत लाइट ब्राउन आ गया है। अब हमने इसको गर्मा गर्म को पानी में डिप करके फ़ौरन से निकाल के कूलिंग रैक पे रख देना है। देखिए हमने कूलिंग रैक पे रख दिया है। अब गर्मा गर्म पे ही इस पे मैंने घी अच्छी तरह ब्रश से अप्लाई करना है, और अब घी अप्लाई करने के बाद इसको मैंने कवर करके रख देना है। तो गर्मा गर्म शीरमाल घर पे बनाइए, कोरमे के साथ, कढ़ाई के साथ, गर्मा गर्म दूध पत्ती के साथ खाइए। और अगर आपको रेसिपी पसंद आती है तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइए आपको रेसिपी कैसी लगी।